सुप्रभात। आज हम जानेंगे की और की में अंतर। हम देखते हैं कि बच्चे इन दोनों का प्रयोग करने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ हमें छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करना है और कहाँ हमें बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करना है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा अब इनके प्रयोग में गलती नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटे ई वाले जो की का प्रयोग करते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जहां पे हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं वहां पर हम ये वाला जो की है हमारा छोटे ई वाला की, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में कि माँ ने कहा कि खाना तैयार है। अब यहाँ पे देखिए दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम हमारा ये वाला की कर रहा है। तो माँ ने कहा एक वाक्य है, खाना तैयार है दूसरा वाक्य है। तो किसने जोड़ा इसको? छोटे ई वाले की ने। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने कहा कि उसका घर पास में ही है। यहां पर दो वाक्य है, उसने कहा और दूसरा उसका घर पास में ही है। तो यहां पर भी कि ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो इस प्रकार भी हम छोटे ई वाले की का प्रयोग करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। दूसरा, हम बड़े ई वाले की का प्रयोग कहां पर करते हैं? एक तो संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप बताने के लिए। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यहां पे की आया। अब यहां पे संबंध दर्शाया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है किसका? भारत का राष्ट्रभाषा से। तो यहां पर जहां पर भी संबंध की बात हो दो शब्दों के बीच, वहां पर हम बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि इसके बाद की के बाद जो शब्द आएगा हमारा वो स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे शिवम की किताब खो गई। अब यहाँ पे की, ये किसका संबंध बता रहा है? शिवम का उसकी किताब के साथ। तो यहाँ पर भी हम कौन से की का प्रयोग करेंगे? बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करेंगे। तीसरा, बड़ी ई की मात्रा वाले ही की का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? करना क्रिया का भूतकाल रूप बताने के लिए। जैसे करना क्या है? एक क्रिया है, उसका हमें भूतकाल रूप बताना है। जैसे वाक्य में देखिए, उसने माता पिता की बहुत सेवा की। अब यहाँ पे की दो बार आ रहा है, यहाँ पर भी आया हुआ है और यहाँ पर भी आया हुआ है। लेकिन ये वाला जो की है ये तो हमारा संबंध कारक का हो गया, क्योंकि वो माता पिता के साथ संबंध बताया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो हमारा की है यहाँ पर, ये क्रिया का भूतकाल रूप है। की मतलब कि वो कर चुका, उसने पहले की थी, है ना, भूतकाल में हो गया। उसने कल पढ़ाई की। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्रिया के रूप में, क्रिया के भूतकाल के रूप में की का प्रयोग हुआ है कि उसने कल पढ़ाई की, यानी कि वो पढ़ाई कर चुका। तो इस प्रकार हम इन तीनों की यानी कि दोनों की का प्रयोग करते हैं, छोटे की ई की मात्रा वाले की का और बड़ी ई की मात्रा वाले की का। जानते हैं कुछ नियमों के बारे में, अगर आप उनको ध्यान रखोगे, उनको याद रखोगे तो आप कभी भी की और की के प्रयोग में गलती नहीं करोगे। देखिए, इसके कुछ नियम हैं। जैसे कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटे ई वाले की का प्रयोग किया जाता है, तो सदैव हम कै में छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे। दूसरा, विभाजन के लिए या के स्थान पर भी की का प्रयोग किया जाता है। विभाजन मतलब कि जैसे हम कह देते हैं कि कोई घर पे आया कि ठंडा लोगे कि गरम, है ना, वहां पर हम ये भी कह सकते हैं ठंडा लोगे या गरम, लेकिन हम या के जगह पर भी की लगा देते हैं। तो हम कई बार विभाजन के लिए भी की का प्रयोग कर देते हैं। और कुछ शब्द होते हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। वहां पर भी जब हम लिखते हैं तो कुछ शब्द हमारे आते हैं ना, जैसे क्योंकि, जैसे कि, बल्कि, ताकि, ना कि। इनमें बच्चे क्या करते हैं? बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। वहां पर हमेशा हमें, क्योंकि यहाँ पर की जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सभी वाक्यों के अंत में, तो यहाँ पर हम हमेशा छोटी ई की मात्रा वाले ही की का प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आज के बाद आप दोनों की के प्रयोग में कोई भी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।